योग दर्शन की 106वीं कक्षा। 105 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत शायद हमने 40 सूत्रों को पूरा कर लिया है। लेकिन कल का जो दिन था, रविवार का दिन, हमने परीक्षा के लिए निर्धारित किया था और योग दर्शन की परीक्षा इस बार बड़ी अच्छी रही। बहुत शानदार आप लोगों ने प्रदर्शन किया। बहुत अच्छे से उत्तर लिखने का प्रयास किया। कई लोगों को जो पीछे एक मलाल था, एक कसक थी कि अच्छा नहीं लिख पाए, इस बार उन्होंने बहुत बढ़िया लिखने का प्रयास किया। लगभग 40 से ज़्यादा लोगों ने अपने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। मैं अभी तक मोटा-मोटा देख पाया हूँ सबका। बारीकी से, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए अभी अनुकूलता नहीं मिली है, मुझे भी समय नहीं मिला। तो धीरे-धीरे देख कर के व्यक्तिगत भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किसकी कहाँ क्या गलतियाँ हैं, क्या अच्छा लिखा है आपने, कहाँ और सुधार की गुंजाइश है। लेकिन एक बार यहाँ सार्वजनिक रूप से सबके सामने परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तरों पर हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी-जल्दी। जल्दी-जल्दी क्या, जैसा समय है उसके हिसाब से करेंगे। तो आप लोग अपना एक बार उत्तर पुस्तिका लेके बैठ जाइए, जो आपने लिखा है, चाहे टाइपिंग करके लिखा है, चाहे आपने जो सामने कॉपी में संचिका में लिखा है उसको लेकर बैठ जाइए। किसी की कोई गलती है, त्रुटि है तो साथ-साथ ठीक करते रहिएगा, या जैसे भी आपको ठीक लगे आप देख लीजिएगा। तो हमारी कल की जो कक्षा, क्षमा कीजिए, परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में 4 खंड थे। चारों खंड करने अनिवार्य थे। उसमें ऐसी छूट नहीं थी कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। सभी लोग केवल यहाँ ध्यान देंगे स्क्रीन पर। अभी भेज रहे हैं ना कुछ मेरे पास, अभी मत भेजिए, बाद में भेज दीजिएगा आराम से। तो उसमें पहला खंड है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। संक्षिप्त, बहुत संक्षेप में लिखना है, यानी बहुत छोटा सा उत्तर देना है, कुछ शब्दों में। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाए चलेगा, लेकिन संक्षिप्त का मतलब यही है कि छोटा ही लिखना है, ठीक है। और एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा आपको। मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं छोटी सी। पिछली बार की परीक्षा की तरह ये भी परीक्षा ऐसी नहीं है कि इसमें आपको न्यून समझा जाएगा, कमजोर माना जाएगा या बहुत महान समझा जाएगा कि आपने योग में बहुत गति कर ली है। किसी को ऊंचा दिखाना, नीचा दिखाना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बस इस परीक्षा का उद्देश्य इसलिए है कि हमने कितना पढ़ा पिछले दिनों, कितना ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास किया, कितना हम शब्दों को समझ पाए, सिद्धांतों को समझ पाए। और फिर जैसा कि एक परंपरा है हमारी, पहले लिखित परीक्षा और फिर मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा हमारे व्यवहार की परीक्षा है, तो उसमें फिर आपसे बातचीत करेंगे हम। आप लोगों से मौखिक उत्तर मांगे जाएंगे, वो आपके जीवन को लेकर होंगे। उसके लिए भी पहले कुछ 5-7 प्रश्न मैं भेज दूंगा, बस आप उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई नए प्रश्न किए जाएंगे। और प्रश्न बहुत मजेदार होंगे इस बार, बहुत रोचक प्रश्न होंगे। हंसी खुशी का माहौल बनेगा इस बार। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। वितृष्णा किसे कहते हैं? आप लोग देखिए अपनी अपनी कॉपी में। एक शब्द होता है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है लालसा, कामना, बहुत अधिक इच्छा, बार बार भोगने की इच्छा किसी चीज को, उसको कहते हैं तृष्णा। और उसमें वी और लगा दें तो वी का मतलब विपरीत से होता है, यानी एकदम भिन्न स्थिति, उल्टा, ऑपोजिट। तृष्णा का उल्टा क्या होता है? वितृष्णा, यानी इच्छा ना होना, किसी भी प्रकार से वो लालसा का खत्म हो जाना, जो बार बार हमारी भोगने की लालसा होती है। अभी जब कक्षा शुरू हो रही थी तो गार्गी बहन जी मुझसे कह रही थी कि इच्छा बिल्कुल नहीं होती क्या इसमें? तो देखिए, इच्छा तो होती है। इच्छा से रहित तो आत्मा कभी हो भी नहीं सकता। इच्छाएं तो रहेंगी उसके भीतर। वो भी खाने पीने की इच्छा करेगा, वो भी ओढ़ने पहनने की इच्छा करेगा, लेकिन उस प्रकार से इच्छा नहीं होती जैसे किसी रागी व्यक्ति की होती हैं। जब राग में कोई व्यक्ति होता है, द्वेष में कोई व्यक्ति होता है, अविद्या से युक्त कोई व्यक्ति होता है, उसकी इच्छाएं अलग प्रकार से काम करती हैं। और एक व्यक्ति जो साधक स्तर पे है, या जो वैराग्यवान व्यक्ति है, वैराग्य को समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी इच्छा अलग तरीके से काम करती है। वो वैसे भोगना नहीं चाहता, उसके भीतर वैसी लालसा नहीं आती कि बार बार भोगने की एक कामना है, तो उसको वितृष्णा कहते हैं, इच्छा रहित हो जाना। ठीक है। कई लोगों का मैंने देखा बहुत अच्छा लिखा था वितृष्णा के बारे में।
अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, पुरुष ख्याति का क्या तात्पर्य है। पुरुष ख्याति, आप लोग देखते रहिए। आज तो मैं किसी की समीक्षा नहीं कर पाऊंगा कि किसने क्या लिखा कैसा लिखा, क्योंकि ज्यादा मैंने देखा नहीं था। तो पुरुष ख्याति का मतलब क्या होता है, पुरुष का मतलब आत्मा से होता है और ख्याति का मतलब ज्ञान से होता है। ख्याति का मतलब क्या होता है, ज्ञान। देखिए योग दर्शन के अलावा जब ख्याति की बात की जाती है तो ख्याति का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, नाम। लेकिन यहाँ वो ख्याति नहीं है। योग दर्शन में ख्याति अपने आप में एक पारिभाषिक शब्द है। ख्याति का मतलब क्या होता है, ज्ञान हो जाना। तो पुरुष ख्याति किसको कहेंगे, आत्मा का ज्ञान हो जाना, इसी को पुरुष ख्याति कहते हैं। थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं इसको, थोड़ा और यदि गहराई में जाएं, थोड़ा और गंभीरता में पुरुष ख्याति शब्द को देखें तो कौन सी होती है पुरुष ख्याति, जो आत्मा को अलग दिखा दे और चित्त को अलग दिखा दे, ऐसा ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो जड़ वस्तु और चेतन वस्तु के भेद को बता दे। एकदम सामान्य रूप से इन शब्दों को कई कई बार खोला है हमने कक्षा में, कितनी ही बार ये चर्चाएं आई हैं। अब आपने ये नहीं लिखा है तो फिर आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैं भी बताऊंगा व्यक्तिगत रूप से जब सबकी कॉपियां चेक होंगी तो, लेकिन आप भी एक बार देखते रहिए। अपनी गलती है तो ठीक कर लीजिए और सही है तो उसको सही कर लीजिए। ठीक है, ये तो पुरुष ख्याति हो गई। वैसे पुरुष ख्याति के जैसा एक शब्द और होता है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, वो भी यही होता है। एक शब्द होता है प्रसंख्यान बल, वो भी यही होता है। तो कई सारे पर्यायवाची हैं इसके। तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। तीसरा प्रश्न है, वशीकार क्या है। वशीकार बहुत हल्के हल्के से प्रश्न है, एकदम मुलायम मुलायम से बड़े हल्के से। तो वशीकार का मतलब क्या होता है, वशीकरण हो जाना यानी नियंत्रण हो जाना। जैसे आपने जादू सुना होगा, जादू करते हैं कुछ लोग तो वो वशीकरण कर लेते हैं उसमें, यानी सामने वाले को, जो लोग उनके सामने होते हैं, जादूगर के सामने जो दर्शक होते हैं, उनको बांध लिया जाता है, उनकी नजरों को बांध लेता है वो व्यक्ति। कुछ होते हैं उनके पास ट्रिक होती हैं, तकनीकियां होती हैं, तो वशीकरण कर लेता है, यानी अपने नियंत्रण में ले लेता है सामने वालों को, उनके मनों को समझ लेता है बढ़िया से कैसे नियंत्रण करना है। तो बस यहाँ वशीकरण का सीधा सा एक मतलब है नियंत्रण, बस कंट्रोल, काबू में कर लेना। ठीक है जी, ये हो गया। चौथा प्रश्न देखिए। प्रश्न बस इतना सा है कि पर और अपर वैराग्य में कौन ऊंचे स्तर का वैराग्य होता है। दो प्रकार का वैराग्य होता है, एक पर और एक अपर। ये प्रश्न पूछने के पीछे का उद्देश्य ये है क्योंकि हम ना तो पर को कई बार समझ पाते हैं और अपर को नहीं समझ पाते। ये इन दोनों के बीच में भेद क्या होता है, पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है, कौन नीचे स्तर का होता है कौन ऊंचे स्तर का होता है, तो ये कन्फ्यूजन रहता ही है। हालांकि शनिवार की कक्षा में इनका अंतर मैंने बताया था जब रिवीजन करा रहे थे, और जब नवंबर में ये कक्षा चली थी तब तो विस्तार से बताया था इसके बारे में। दिखने में तो ऐसा लगेगा कि अपर बड़ा होगा, और मैंने लिखा भी उस तरीके से ही है। मैंने पर को पहले लिखा था, अपर को बाद में लिखा था। तो किसी को लगेगा अपर बड़ा होता है जी, नाम भी बड़ा सा दिख रहा है ना, तो अपर बड़ा है तो अपर वैराग्य भी बड़ा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, पर वैराग्य बड़ा होता है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, ये सूत्र था ना, तो तत्परम, परम परम, वो परम कह लीजिए या पर वैराग्य कह लीजिए, एक ही बात है। और परम या पर शब्द से पता ही चल जाता है जो आगे वाला है, परे वाला है। जैसे हम सामान्य रूप से किसी को कह देते हैं परे हट जा, परे चला जा, दूर चला जा, आगे हो जा, तो आगे हो जाना, दूर हो जाना, आगे जाके मिलना किसी चीज का, ये पर ही तो होता है। वहीं से आया है ये शब्द, परे हो जाना, दूर हो जाना, आगे चले जाना। पर आगे का, ऊपर का, ऊंचे स्तर का, तो पर वैराग्य ऊंचे स्तर का होता है, अपर वैराग्य छोटा होता है, पहले अपर की प्राप्ति होती है। चौथा प्रश्न हो गया। पांचवें प्रश्न को देखेंगे, व्युत्थान किसे कहते हैं। व्युत्थान शब्द आया था अभी शनिवार को जब हम रिवीजन कर रहे थे। तो व्युत्थान का मतलब क्या होता है, तो व्युत्थान का मतलब होता है योग से भिन्न अवस्था। एक तो योग की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से एकाग्र होता है, चित्त की वृत्तियां रुकी हुई होती हैं, या तो एक वृत्ति चलती रहेगी या वो वृत्ति भी रुक जाएगी और फिर सारी वृत्तियां रुक जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो उससे जो भिन्न अवस्था होती है जब हम व्यवहार काल में होते हैं,
जब हम खा पी रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, अपने दैनिक जीवन के काम कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, चिंतन मनन कर रहे होते हैं, ये सब व्युत्थान कहते हैं इसको, व्युत्थान अवस्था या व्युत्थान काल। ठीक है जी। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न तो इतने से ही हैं, छोटे छोटे से हैं तो जल्दी जल्दी देख लिए हमने। अब खंड ख देखिए, खंड ख अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी छोटे ही हैं, इनको भी छोटा छोटा सा ही उत्तर लिखना है हमको, लेकिन यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। एक एक प्रश्न ठीक किया तो 2 नंबर मिल जाएंगे। और इसमें क्या है कि मैंने 5 प्रश्न दिए हैं देखिए, और आपको इनमें से केवल 4 करने हैं, यानी आपको छूट है कि आप एक को छोड़ सकते हैं, किसी एक को जो समझ में नहीं आ रहा है, बाकी 4 करने अनिवार्य हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रशांत वाहिता स्थिति को संपन्न करने के लिए कौन कौन से साधन हैं। अब ये मैंने संकेत किया था परसों, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या लिखा इसके बारे में, तो कोई बताएंगे इसके बारे में कि क्या सही उत्तर क्या है, कोई स्वेच्छा से बताना चाहें। प्रयत्न। नहीं रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी, उसके लिए हाथ खड़ा कीजिए, केवल मैं नाम बोलूंगा तब आप बताएंगे। मीनाक्षी माता जी आप बताइए। हाँ आचार्य जी, आपने जैसा बताया था प्रशांत वाहिता स्थिति के संपादन के लिए 3 साधन है, प्रयत्न, वीर्य और उत्साह। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम ठीक बताया। 13वें सूत्र के व्यास भाष्य में है ये। तो कई लोगों को तो ये थोड़ा सा लग रहा होगा भाई वो साधन कौन से हैं, तो कुछ लोग शायद लिख दिया होगा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये साधन होते होंगे, ये कोई और साधन लिखे कोई। लेकिन जो महर्षि व्यास जी ने हमको समझाया है कि जब हमको प्रशांत वाहिता स्थिति को संपन्न करना है तो उसके लिए साधन क्या थे, प्रयत्न चाहिए, यानी प्रयत्न करना होता है हमको, और वीर्य चाहिए यानी बल चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, और उत्साह हो, उत्साह यानी रुचि होनी चाहिए उस विषय में। जब तक उत्साह नहीं होगा तो प्रशांत वाहिता स्थिति नहीं बनेगी कभी भी। ये 3 साधन थे, फिर से सुन लीजिए, प्रयत्न, बल और उत्साह, हो गए। अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो प्राप्त होने योग्य था वो प्राप्त हो गया, एक योगी ऐसा कब मानता है। इसके लिए संस्कृत में क्या था, प्राप्तम प्रापणीयम, ऐसा कोई योगी कब कहता है, कब मान लेता है भीतर से। तो हमने देखा था कि जब उसको पर वैराग्य की प्राप्ति होती है, पर वैराग्य यानी सबसे ऊंचे स्तर का वैराग्य, जब ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति हो, ज्ञान की पराकाष्ठा हो उसके पास, बहुत ऊंचा विवेक जिसका हो गया हो, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति गुणों के प्रति भी वितृष्णा हो गई हो, तो उस स्थिति में जाके कोई साधक कह उठता है, भीतर से उसकी मान्यता बन जाती है कि अब जो प्राप्त होने योग्य था वो तो प्राप्त हो गया, अब कुछ बचता नहीं है, ये है। तो क्या उत्तर क्या होगा, पर वैराग्य को प्राप्त कर लेने के बाद एक योगी ऐसा मानता है कि जो प्राप्त होने योग्य था वह प्राप्त हो गया, ये इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न अनाभोगात्मिका शब्द से आप क्या समझते हैं। अगर इसमें अना को हटा दें तो भोगात्मिका शब्द है, भोगात्मिका यानी भोगने की प्रवृत्ति, भोगने की स्थिति होती है किसी की, भोगना चाहता है, भोगता है व्यक्ति, हम और आप सब लोग भोगते ही रहते हैं कुछ ना कुछ लेकिन अना लगा दिया, अन लगा दिया इसमें, तो इसको लगाने से उल्टा हो गया, अब भोगने की प्रवृत्ति ना होना, भोगने की अब स्थिति ना बन पाना। जैसे सामान्य रूप से हम और आप लोग भी देखते होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में कि किसी चीज को भोगने के लिए तो बार बार प्रवृत्ति होती रहती है, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा सोएंगे, बार बार वो भोगने की प्रवृत्ति चलती रहती है। एक होता है कि भोगने की प्रवृत्ति नहीं बचती भीतर से, नहीं भोगता व्यक्ति, उसको कहते हैं अनाभोगात्मिका, यानी भोगने की स्थिति ना होना, बस इतना सा उत्तर है इसका। अब एक अगला प्रश्न है चौथा, वृत्तियों के निरोध का क्या उपाय है, केवल नाम लिखिए। जब कभी ये ऐसे निर्देश दिए जाए ना, केवल नाम लिखिए, तो नाम ही लिखना है, व्याख्या नहीं करनी तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं, वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है। इसकी शुरुआत हमने शुक्रवार को करी थी जब रिवीजन कर रहे थे, यानी जब वृत्तियों के निरोध की बात हो चुकी, अब उपाय पूछे थे,
तो महर्षि व्यास जी ने एक अवतरणिका बताई थी, अथ आसाम निरोधे क उपाय थी, कि इन वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है। तो महर्षि पतंजलि जी ने 12वां सूत्र बताया था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य है बस उपाय, दो ही तो हैं, एक तो अभ्यास और एक वैराग्य, बस यही उत्तर है। नाम लिखने थे केवल अभ्यास और वैराग्य। 4 प्रश्न हो गए हमारे। अब 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। एक सूक्ति है, एक वाक्य है। इस पंक्ति का अर्थ बताइए। ये पंक्ति जो है, ये वाक्य जो है, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। मुझे लगता है आप लोगों ने सीधा सीधा लिख दिया होगा कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है, ऐसा लिख दिया होगा। ये उत्तर ठीक है, लेकिन इतने में भी कई बार समझ में नहीं आता। जैसे मैं ही यदि आपसे पूछ लूँ ना, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है, इस वाक्य को समझाइए अपनी सरल भाषा में, कैसे समझाएंगे। तो हो सकता है पराकाष्ठा शब्द का मतलब ही ना पता हो कई लोगों को। तो अभी अनुपमा दीदी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताएंगे इस पंक्ति का मतलब क्या होगा। ओम साधन नमस्ते जी। नमस्ते। ज्ञान की पराकाष्ठा से यहाँ पे अर्थ है कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो शाब्दिक है। जो उस शाब्दिक ज्ञान तत्व ज्ञान में परिवर्तित होके हम जब प्राप्त करते हैं, जो हमारे व्यवहार में आ जाता है, उस ज्ञान की पराकाष्ठा से वैराग्य प्राप्त होता है। हाँ, ये ठीक बात है इतनी, लेकिन यहाँ पराकाष्ठा से क्या समझे हम, पराकाष्ठा का मतलब क्या है। कोई बताएंगे पराकाष्ठा का मतलब। सुषमा बाल्यान माता जी, आप बताइए। ऊंची स्थिति, हाँ, ऊंची स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति। ज्ञान की ऊंची स्थिति का पा लेना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब ज्ञान की, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। बस म्यूट कर लीजिए। तो देखिए, ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति को ही वैराग्य कहा जाता है। भाई सामान्य रूप से हम सब लोगों के पास ज्ञान होता है, हम कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करते ही रहते हैं। तो जैसे अनुपमा दीदी ने बताया कि एक तो हमारे पास शाब्दिक ज्ञान होता है, जानकारियां होती हैं, कहीं से पढ़ लिया, याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। एक है कि वो तत्व ज्ञान के रूप में आ जाए, यानी वो हम उसके गहराई को समझ सकें, हम उसके भीतर तक घुस कर देख सकें कि वास्तव में ये ज्ञान है कैसा, एकदम शुद्ध ज्ञान। और उसकी भी पराकाष्ठा, ऊंची स्थिति, बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान, गहरा ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान, उसको कहेंगे ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। और उसी का नाम वैराग्य होता है। तो वैराग्य में हम क्या देखते हैं, ज्यादातर हमको ये समझ में आता है कि जब किसी को वैराग्य हो रहा होता है तो कुछ छूट रहा होता है, उसके जीवन से कुछ ना कुछ छोड़ता है। लेकिन वैराग्य में छोड़ना तो एक अलग बात है, छोड़ना तो बहुत छोटी बात है। मुख्य बात है, वैराग्य में प्राप्ति ज्यादा हो रही होती है। संसार में दो ही चीजें तो देखने में आती हैं, एक तो कुछ ना कुछ छूटता है और एक कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा होता है हमको। तो सामान्य रूप से जो प्रचलन है लोगों में, जो बातचीत कही जाती है कि कोई व्यक्ति यदि वैरागी दिख जाए, वैराग्यवान दिख जाए, कि देखो इसने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ के आया है, इसने ये भी खाना छोड़ दिया, ये पीना छोड़ दिया, घर पे रहना छोड़ दिया, सगे संबंधी छोड़ दिए, यही चर्चा होती है ना ज्यादातर सामान्य रूप से। लेकिन वैराग्य उस स्थिति का नाम है जहाँ प्राप्ति है, जहाँ हमको बहुत कुछ मिल रहा है, हमने बहुत कुछ पा लिया है। और वो पाना क्या है, ज्ञान, ज्ञान का पा लेना। और छोटा मोटा ज्ञान नहीं, और ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान, ऊंचे स्तर का ज्ञान, गहरा ज्ञान। तो ये हमारे संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न हो गए। नहीं नहीं, क्षमा कीजिए, लघु उत्तरीय, फिर से क्षमा कीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड ग आता है, खंड ग, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक दिए जाएंगे और 4 प्रश्न हमको दिए गए थे, जिसमें 3 प्रश्न हमको हल करने हैं। तो 4 प्रश्न हैं, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है, चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति का वर्णन कीजिए। सबसे रोचक प्रश्न है अभी तक का, सबसे बढ़िया। और कई लोगों ने बहुत बढ़िया लिखा होगा इस पर सामान्य भाषा में।
चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति क्या होती है? तो 13वें सूत्र में आया है, चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति ही। चित्त की जो अवृत्ति वाली स्थिति है, जहां वृत्तियां नहीं हैं, और कौन सी वृत्तियां नहीं हैं? राजसिक और तामसिक वृत्तियां नहीं हैं, वो रुक गई हैं, और चित्त लगातार बह रहा है एक नदी की तरह। जैसे नदी का जल बहता रहता है शांत होकर के, प्रकर्ष रूप से शांत होकर के, कोई तरंगे नहीं है। ऐसे ही हमारे चित्त में, मन में भी स्थिति होती है, कोई तरंगे नहीं है। तरंगे मतलब चंचलता नहीं है, विक्षोभ नहीं है, किसी प्रकार का चिंताएं नहीं है, तनाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई अविद्या नहीं है। लगातार चित्त एक शांत स्थिति में बना हुआ है। उसको कहा जाता है प्रशांत वाहिता। ये हो गया, अपनी भाषा में लिखना था सरल रूप में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। अब एक चीज और देख लीजिए, जब 3 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा सा विस्तार करना होता है। एक तो है कि 1-2 पंक्ति में उत्तर लिख दें तो 1-2 ही नंबर मिलेगा। फिर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रकरण क्या है, कितना पूछा जा रहा है, कितना लिखना चाहिए। और देखिए, ज्यादातर कक्षा में लोग बड़े हैं, 40-50 की आयु से ऊपर के हैं, तो अब उनको लगता होगा कि अरे हमें कौन सा पास होना है, हमें कौन सा रिजल्ट बनवाने हैं, हमें कौन सा डिग्री मिलनी है, लिख दिया। अब इसमें छोटा लिखा, कम लिखा, ज्यादा लिखा, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो मामला केवल उसका नहीं है, मामला है कि हम कितना विचार कर पाते हैं चीजों पर। हम अपने भीतर की जो चीजें हैं, हमने जो आज तक पढ़ा है, समझा है, उसका एक्सप्रेशन कितना है हमारे पास, अभिव्यक्ति कितनी है, हम उस चीज को कितना प्रेजेंट कर पाते हैं। ये है मुख्य उद्देश्य इस परीक्षा को लेने का। बाकी तो जीवन में तो चीजें आ ही रही होंगी, वो तो मुझे विश्वास भी है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, क्या आप वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं? कारण भी बताइए। अब मैं आप लोगों के इस प्रश्न के उत्तर को तो जरूर पढ़ूंगा, और ध्यान से पढ़ूंगा, सबका पढ़ूंगा कि आपने इसको क्या लिखा होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी को इच्छा ना होती हो वैराग्य प्राप्त करने के लिए। वैराग्य प्राप्त होने में चिंताएं तो बहुत होती हैं कि अगर वैराग्य प्राप्त करना चाहा तो फिर तो घर छूट जाएगा, सगे संबंधी छूट जाएंगे, ये मौज मस्ती छूट जाएगी, ये घर के जो तामझाम हैं, ऐश्वर्य हैं, इतना कुछ इकट्ठा किया है, कैसे छोड़ दें इनको। तो वैराग्य हम तो प्राप्त करना नहीं चाहते। हो सकता है किसी ने ऐसा लिखा हो, किसी ने ऐसा सोचा हो, लेकिन अभी वैराग्य की चर्चा में क्या बात आई थी? ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान का प्राप्त हो जाना, ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति का भीतर बन जाना, वो तो वैराग्य है। तो उसे भला कौन प्राप्त करना नहीं चाहेगा? इस दुनिया में कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो वैराग्य प्राप्त करना ना चाहे? एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी चाहता है वैराग्य प्राप्त करना, क्योंकि जब उसको जीवन में चिंताएं होती है, तनाव होते हैं, अविद्या के कारण बहुत समस्याएं जीवन में रहती हैं, वो भी चाहता है वैराग्य। और सामान्य रूप से तो हम कितनी चीजों को छोड़ते ही हैं। नहीं भाई, मुझे हटाइए, मुझे ये चिंता चाहिए ही नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए घर में। हम खूब कहते रहते हैं अपने घर में, परेशान मत करो, देखो मुझे चिंताएं नहीं चाहिए, बिल्कुल भी तनाव नहीं चाहिए घर में, दूर रहो, बिल्कुल दूर हटो, हट जाओ यहाँ से। हम चाहते हैं ना उन सब चीजों से हटना जो चीजें परेशान करती हैं, छूटना। किन चीजों से छूटना? तनाव से, दुखों से, पीड़ाओं से, बाधाओं से, प्रतिकूलताओं से, अविद्या से, राग से, द्वेष से, जो चीजें हमको बाधित करती हैं। तो वो भी तो एक वैराग्य का ही कुछ ना कुछ अंश है, छोटा मोटा, जब हम छूट रहे होते हैं। कहा जी हमसे साधना नहीं हो पाती, आप बहुत परेशान करते हैं, आप जब मेरी उपासना का समय हो आप यहाँ से चले जाया कीजिए या शांत बैठा कीजिए। वहां भी हम हटाना चाहते हैं उन प्रतिकूलताओं को, हम वहां कुछ अनुकूलताएं बनाना चाहते हैं। ये भी वैराग्य की कोटि में आने वाले छोटे छोटे से अंश हैं, छोटे छोटे से हिस्से हैं। तो बताइए कौन व्यक्ति ऐसा है जो वैराग्य प्राप्त करना नहीं चाहता? पर धारणाएं ऐसी बन गई हमारी कि वैराग्य का मतलब घर छोड़ देना, वैराग्य का मतलब सगे संबंधियों को लात मार देना, वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ के निकल जाना, संपत्ति खत्म कर देना, ये कर देना। यही तो सुना है आज तक वैराग्य के बारे में। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, हम वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वैराग्य प्राप्ति में ज्ञान हमको मिलता है, और ऊंचे स्तर का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमको प्राप्त होता है। हम दुखों से छूटते चले जाते हैं, धीरे धीरे चिंताओं, बाधाओं, तनावों से हटने लगते हैं।
मन शांत होने लगता है, मन एकाग्रता की ओर बढ़ने लगता है। और जो संसार की ओर धकेलने वाली वृत्तियां हैं, जो वो स्रोत हैं जो हमको संसार की ओर धकेलते हैं, वो स्रोत सूखने लगता है। देख के आए थे ना हम 12वें सूत्र में कि जो चीजें हमको संसार की ओर धकेलती हैं उस स्रोत को सुखा देता है वैराग्य। तो बताइए हम क्यों नहीं पाना चाहेंगे? बिल्कुल पाना चाहेंगे, और ये कारण हो गए जो मैंने अभी बताए थे। ऐसे लिखना था इस प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, दिव्य और अदिव्य विषयों में अंतर बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है और बड़े आसान सा उत्तर लिखा जा सकता है। दिव्य क्या होता है? जो विशेष है। अदिव्य क्या है? जो सामान्य चीजें होती हैं, हल्की चीजें हैं। उदाहरण लिख देते इसमें। उदाहरण कैसे लिखेंगे कि दिव्य वस्तुएं वो हो गई, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा घर है, बहुत ज्यादा उसके पास संपत्ति है, करोड़ों अरबों का वो व्यक्ति स्वामी है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छे अच्छे आभूषण रखता है वो, और संपत्ति के नाम पर खूब सारी गायें हैं, घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, जो भी है उस स्तर की चीजें हैं उसके पास। अदिव्य में वो चीजें आ गई जो एकदम सामान्य हैं। सामान्य रूप से रोटी सब्जी मिल जाती है, दाल चावल मिल जाते हैं, काम चला लेता है, चप्पलें पहन के काम चला रहा है, छोटा सा घर है, झोपड़ी है, हल्का फुल्का घर है, थोड़ी बहुत संपत्ति है, कुछ हजार, 2000, 20,000, इतने रुपए उसके पास हैं। ये अदिव्यता है। ये दोनों के बीच का अंतर हो गया। चौथा प्रश्न क्या है? प्रसंख्यान बल क्या है? प्रसंख्यान बल बहुत गहरा प्रश्न है। अब जब ये 3 नंबर में दिया है तो कुछ ज्यादा ही लिखना होगा इसमें। अगर अगर केवल एक पंक्ति में लिख के छोड़ दे तो उससे तो बात नहीं बनेगी ना। तो प्रसंख्यान बल और पीछे जो आया था पुरुष ख्याति, एक जैसे ही शब्द हैं, पर इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो क्या बनेगा? प्र उपसर्ग, सम उपसर्ग और ख्यान शब्द है। 3 है इसमें, प्र, सम और ख्यान। प्र का मतलब वही प्रकर्ष रूपेण, सम का मतलब सम्यक रूपेण, और ख्या यानी ज्ञान, जहां खूब सारा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, उसको कहेंगे प्रसंख्यान बल। और इसी प्रसंख्यान बल को आधार बना के क्या मिलता है? वैराग्य की प्राप्ति होती है। प्रसंख्यान बलात्, उस दिन हमने पढ़ा था परसों की कक्षा में। तो प्रसंख्यान क्या हो गया? जहां शुद्ध ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है, उसका नाम होता है प्रसंख्यान बल। और ये बल ऐसा बल होता है, ये सामर्थ्य ऐसा सामर्थ्य होता है ज्ञान का, जो हमको आत्मा और चित्त के भीतर के भेद को बताता है कि आत्मा किस तरीके से काम करता है, आत्मा की अपनी इच्छाएं क्या हैं, आत्मा का अपना स्वरूप क्या है, मन का स्वरूप कैसा है, मन किस तरीके से काम करता है, मन किस प्रकार आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये प्रसंख्यान बल इस प्रकार के भेद को बता देता है, अंतर को स्पष्ट कर देता है। नहीं तो सामान्य रूप से जब तक हमारे पास प्रसंख्यान बल नहीं होता तो ये शरीर, ये आत्मा, ये चित्त, ये सब कुछ एक ही लगता है हमको, कभी भेद कर नहीं पाते। शब्दों से तो हम सब लोग जानते हैं कि आत्मा अलग होता है, चित्त अलग होता है, लेकिन यदि हम सुबह से शाम तक के व्यवहारों को देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध रूप से दोनों को अलग करके देखता हो। ये देख पाते हैं हम लोग आपस में ऐसा करके कि ये तो मन में आया था, नहीं नहीं ये आत्मा की वृत्ति थी ना, ये तो चित्त की वृत्ति थी, ये इच्छा तो आत्मा की है, ये चित्त की है, ये जो भी है उनके भीतर जो भेद चल रहा है दोनों में, आत्मा को कब बोध हुआ, कैसे बोध हुआ, चित्त के माध्यम से कैसे हुआ, उस भेद को जब देखना सीख जाता है व्यक्ति तो वो होता किसके कारण से है? इसी प्रसंख्यान बल के कारण से। इतनी ऊंची चीज होती है ये, साधन है ये भी एक प्रकार से हमारा। 3 खंड हो गए, चौथा खंड है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तार से लिखना है। हमारे उत्तर कैसे होने चाहिए? विस्तार से, बड़े बड़े उत्तर लिखने पड़ेंगे। और जब एक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे तो फिर तो बड़ा ही लिखना होगा ना, धूमधाम से। और 2 प्रश्न करने हैं, 3 दे रखे हैं, 1 की छूट है। और बढ़िया प्रश्न है इस बार तो, जिन पर विस्तार से बातचीत हो सकती है। और मैंने तो संकेत किया था परसों की कक्षा में कि यहाँ से तो प्रश्न बनेगा, बड़ा ही प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न क्या है? वैराग्य कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को समझाइए।
तो सीधी बात है, वैराग्य दो प्रकार का होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कौन कौन सा? एक तो अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य। क्रम पता होना चाहिए। क्रम क्या होता है? अपर वैराग्य और पर वैराग्य। पहले अपर होता है और दूसरा पर होता है। और उसी दिन कक्षा में जब चर्चा कर रहे थे तो बताया था कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये जो 15वां सूत्र है, ये अपर वैराग्य ही होता है। नाम नहीं लिखा हुआ अपर वैराग्य, लेकिन है अपर ही, क्योंकि अगले वाले को पर कह दिया था तो ये अपर हो गया, सीधी सी बात है। तो अपर वैराग्य क्या होता है? आप लोगों से एक बार पूछ लेते हैं, चलिए थोड़ा सा, कोई बताएंगे अपर वैराग्य क्या होता है? जी अनिता, बताएं सर जी। अनिता माता जी बताना चाह रही हैं, पहले उन्होंने कहा है। आचार्य जी, जो संप्रज्ञात समाधि होती है ना, जी उसको अपर वैराग्य कहते हैं। और जो पर वैराग्य होता है, जो असंप्रज्ञात समाधि में हमें सब कुछ मतलब वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका, तो वो पर वैराग्य होता है। हाँ, और असंप्रज्ञात समाधि में अपर वैराग्य होता है। उल्टा बोल गए इस बार। नहीं, अपर वैराग्य जो होता है ना, वो असंप्रज्ञात समाधि हाँ नहीं, संप्रज्ञात समाधि। हाँ चलिए, और पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि। हाँ जी, लेकिन उत्तर अभी गलत है। जी हाँ, आचार्य जी। ये थोड़ी बताया था नहीं, पर और अपर। हाँ वो होता है कि देखिए सुनिए, अच्छा, पहले सुन लीजिए, इसमें मैंने पहले सुन लीजिए माता जी। अपर हाँ, वैराग्य के होने से संप्रज्ञात समाधि होती है और पर वैराग्य के होने से असंप्रज्ञात समाधि होती है। ये उसके होने से समाधियां होती हैं। मैंने तो बस इतना सा पूछा है अपर वैराग्य क्या होता है, उससे क्या होता है, कौन सी समाधि होती है, ये तो पूछा ही नहीं। सॉरी आचार्य जी, ज्यादा बोल कोई बात नहीं। अब विजय लक्ष्मी, दिया। हाँ विजय लक्ष्मी माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी, दृष्टानुश्रविक अन्नपान आदि सूत्र के द्वारा जी समस्त देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए, अनुभव किए हुए आदि विषयों से विमुख होकर साधक जब वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब उसे अपर वैराग्य कहते हैं। हाँ, ये देखकर बोल रहे हैं आप? जी, जो हमने उत्तर में लिखा है वो उससे बोल रहे हाँ हैं। हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एकदम ये ठीक है। कोई अपनी भाषा में समझाएंगे इसको थोड़ा सा, अपर वैराग्य क्या होता है? हाँ, अंकुश आर्य जी आप बताएंगे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये सामान्य रूप से ये है कि जब हमारे जो सामान्य और जो दिव्य विषय है, इनको भोगने की लालसा खत्म हो जाती है, इनके प्रति वितरागिता उत्पन्न हो जाती है हाँ कि अब इनमें सुख नहीं है, जी। इनमें दुख ही दुख दिखता है, तो उस प्रकार के जो विवेक ज्ञान होता है, मतलब विषय के दोष को देखता है, हाँ तो उस वैराग्य को हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोई और बताएंगे? इसमें कुछ और भी चीजें थी, अंकुश जी ने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन कुछ दो तीन चीजें और हैं अपर वैराग्य में जो सम्मिलित होती हैं। अपने आप से बताइए कोई भी जी। इसमें अपर वैराग्य में जो साधक होता है वो गुणों को भी छोड़ देता है, मतलब प्रकृति को भी छोड़ देता है, प्रकृति का भी सहारा नहीं लेता है। नहीं, ऐसी तो कोई चर्चा हुई नहीं इसमें अपर वैराग्य में, ना तो पतंजलि जी ने कही थी ना व्यास जी ने, और ऐसा आता भी नहीं तात्पर्य से भी। अपर वैराग्य पहला वाला जो है, आचार्य जी मैं बताऊं? रुक जाइए। आचार्य जी हाँ जी क्षमा कीजिए, जी जी, अपर वैराग्य बताए। रुकिए 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 आचार्य रुकिए, कई लोगों ने एकदम कर लिया तो ऐसे तो बाधा हो जाएगी। अनीता माता जी आप ही बताइए। आचार्य जी, जो मतलब हम हमें सब चीजों का नॉलेज हो जाता है, जैसे त्रिगुणात्मक जो होती है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और ये सब चीजें हमें जो मतलब अपर वैराग्य में हमें इनका नॉलेज हो जाता है, और आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। नहीं वो हो जाता है, वो आगे परिणाम है कि वैराग्य होने से क्या होता है। मैं फिर आपको रोक रहा हूँ उसी बात के लिए। वैराग्य होने से क्या हो जाता है वो तो पूछा ही नहीं है, प्रश्न भी यही है कि वैराग्य क्या होता है। तो अंकुश जी ने कई सारी बातें बता दी कि जो दिव्य अदिव्य विषय होते हैं उनमें इच्छा नहीं रह जाती एक साधक की, और विषयों में दोष देखने लगता है, और ऊंचे ज्ञान की स्थिति होती है तो उस ज्ञान का सहारा लेकर के वो वैराग्य की ओर बढ़ता है, वो वैराग्य है।
इतना ठीक है। लेकिन इसी वैराग्य में और भी कुछ 2-4 चीज़ें होती हैं, आवश्यक चीज़ें। ऋचा माता जी बताएँगे जो मन पे पूरा अधिकार होता है, निरंतर इतना होता है कि किसी को किसी चीज की इच्छा नहीं होती। हाँ, ये ठीक है। वशीकरण होता है, वशीकार संज्ञान जिसको कहा। और बताइए? जी, प्रारंभिक नीचे स्तर का वैराग्य है। यह संप्रज्ञात समाधि का प्रतीक है और ये 2 विषयों से होता है। जैसे इसमें 15वें सूत्र में दिया है दृष्टानु, जो देखने मात्र की चीजें होती हैं, और अनुश्रविक विषयों से, जैसे जो कानों से सुनने वाली चीजें होती हैं, तो उनसे भी वैराग्य होता है। और व्यक्ति आत्मा इनमें दोष देखने लगता है। और फिर इनसे विरक्त होके संप्रज्ञात समाधि की तरफ अग्रसर होता है। आचार्य जी। ठीक है। हाँ, ठीक है। आपने भी बढ़िया बताया है, लेकिन वही बातें आई हैं जो अंकुश जी ने बताई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी इसमें 2-4 चीज़ें और भी हैं। जी, मैं बोलूँ आचार्य जी? जी, बोलिए आप। इसमें जैसे दृष्ट और अनुश्रविक विषयों से वितृष्णा हो जाती है, और उसके विषयों से हेय उपादेय यानी कि विषयों से हटने की इच्छा और पाने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। यही अपर वैराग्य है। हाँ, क्या बात है। हे उपादेय शून्य स्थिति होती है। ना तो ये स्थिति बनती है कि इसे छोड़ दूं, ये चीजें छोड़ने वाली हैं, अब छोड़ने का प्रयास कर रहा है, और ना ये कि अब उपादेय है, अब पाना चाहता है कि पाना है, ये चाहिए, वो लेना है, इससे भी शून्य हो जाता है। हे उपादेय शून्य। ठीक है, इतना बहुत बढ़िया है। और शायद अभी एक आध चीज और रह गई इसमें, कोई और यदि स्पष्ट करें, कुछ छूटा हो, किसी को पकड़ में आया हो, बड़े भैया बताएंगे। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी, इसमें सूत्र है दृष्टानुश्रविक विषय वितरसंग से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जी। तो दृष्ट और अदृष्ट 2 विषय होते हैं। हाँ जी। उन दोनों विषयों को भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है। दृष्ट विषय वो होते हैं जैसे अन्न पान, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। जी। ये भोगने वाले दृष्ट जो हमने देखे हैं। और अनुश्रविक विषय में वो आते हैं जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की कामना, या विदेह और प्रकृति लय वाले जो योगी हैं, उस स्थिति को मतलब ऐसे योगियों से या उनसे मिलने की कामना या ऐसी स्वर्ग आदि की कामना न रहे, जो अनुश्रविक विषय है, उनकी भी इच्छा प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो इस स्थिति को अपर वैराग्य कहते हैं। जी, ये तो खैर कई लोगों ने रिपीट कर ही दिया, ये बात हो गई। अभी यदि किसी को लगता हो कि कोई चीज छूट रही है इसमें छोटी मोटी, व्यास भाष्य के अनुसार, मैं बताऊं? हाँ जी माता जी, आप बताइए। उसको प्रसंख्यान बल आता है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। हाँ। और विवेक ख्याति प्राप्त करके सात्विक तामसिक कृतियां, राजसिक कृतियां शून्य हो जाने से वो अनुभूति के आधार पर आत्मा और प्रकृति चित्त के बीच का भेद समझ जानकर आनंद लेता है। हाँ, ठीक है। एक शब्द बोला प्रसंख्यान के बल से, और एक शब्द और है अनाभोगात्मिका। एक तो प्रसंख्यान बल का सहारा लेता है, यानी ज्ञान होता है, ज्ञान का आधार बना करके व्यक्ति वैराग्य की ओर बढ़ता है। और साथ में अनाभोगात्मिका स्थिति, भोगने की वो स्थिति नहीं रहती। जो पीछे शब्द आया था ना अनाभोगात्मिका, वो वैराग्य के भीतर ही है। तो अनाभोगात्मिका, भोगने की स्थिति खत्म है, भोगता ही नहीं है उन चीजों को। सामने दिव्य वस्तुएं रखी हुई हैं, अदिव्य रखी हुई हैं, उपस्थित हैं, पास में है, पैसा भी है, खूब है, सब कुछ है। अनाभोगात्मिका, भोग ही नहीं रहा है, जरूरत ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, भीतर से वितृष्णा हो गई है, मन पर इतना सुंदर नियंत्रण है। ये होता है अनाभोगात्मिका। ठीक है जी। तो वैराग्य हो गया, और वैराग्य भी कौन सा हुआ? अपर वैराग्य। एक वैराग्य होता है पर वैराग्य। कोई बताएंगे पर वैराग्य क्या होता है? मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ जी, बताइए। ये इसमें आत्मा और चित्त को अलग अलग करके देखता है। ये उससे जो योगी है, जो उसमें अपने विषय में दोष देखता है, वो बार बार देखता है। इससे बुद्धि की शुद्धि भी होती है, निर्मलता भी आती है जी। और आत्मा विवेक में डूबा हुआ होता है जी। इतना ही अभी तो फिलहाल याद नहीं, ये तो पहले वैराग्य में होता है। ये सब काम तो पहले वैराग्य में हो जाते हैं, यानी अपर वैराग्य में। ये पर वैराग्य क्या होता है, बस इतना बताना है। इतना ही मालूम था। हाँ, कोई बात नहीं। प्रीति, आप बताइए।
जी, ये पर नमस्ते भैया जी। नमस्ते। पर वैराग्य में जो अपर वैराग्य में हमें उपलब्धियां हुई है ना, तो उनसे भी वैराग्य हो जाता है। हाँ, कैसी उपलब्धियां? जो अभी पीछे बताई हैं, जैसे प्रसंख्यान बल से हम किसी भी चीज में दोष देखते हैं, या भोग ना करने की स्थिति यानी अनाभोगात्मिका, और हे उपाय दे शून्यता यानी कि प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है और छोड़ने की भी इच्छा नहीं है किसी चीज को। ये सभी जो उपलब्धियां थी, तो इनके प्रति भी वैराग्य हो जाता है। वो उपलब्धि क्या है? वो उपलब्धि स्पष्ट नहीं हो रही अभी। वो उपलब्धियां थोड़ी हैं, वो तो स्थितियां हैं एक प्रकार से। वो संप्रज्ञात से उपलब्धि क्या हुई, या अपर वैराग्य से क्या उपलब्धि हुई? हाँ जी, ईश्वर की प्राप्ति होती है। नहीं, ईश्वर का तो कोई अभी चर्चा ही नहीं है दूर दूर तक। सौरभ जी बताएंगे। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो प्राप्त होता है वही मतलब पूरा प्राप्तम परिणयम करके कुछ आपने बताया था। हाँ। मतलब जो प्राप्त है वही जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये पीछे से संकेत जो आपको मिल रहा है ना, वो गलत मिल रहा है। नहीं नहीं आचार्य जी, वो तो छोटी बहन, वो मैंने एक दिन पढ़ रहा था ना, मैं वो सुनी हुई थी, वो बता रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं, ये नहीं है। कोई और बताएंगे? नरेश जी आप बताइए। नरेश कुमार जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, अपर वैराग्य का अभ्यास करते करते हाँ। जो प्रसाद रूप में मिलता है वो पर वैराग्य है, और पर वैराग्य प्राप्त होने से जो स्थिति होती है वो जो प्राप्त करना था वो कर लिया, बाकी से कुछ नहीं रहा, और संसार के सभी चक्र, जीवन मरण के सभी चक्र टूट जाते हैं, ऐसा मानना है। हाँ, ये पूरा खोल दिया आपने आगे तक, लेकिन अभी पर वैराग्य क्या है वो बात स्पष्ट नहीं हो रही। एकदम सामान्य भाषा में किसी को कैसे समझाएंगे कि ये होता है पर वैराग्य? चलिए, सुमन माता जी आप बताइए। सुमन मैनी माता जी। धर्मवीर जी आप बताइए। धर्मवीर सिंह जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जो संप्रज्ञात समाधि में जी जो स्थिति बनती है ना, वो सत्वगुण की अधिकता से बनती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब पर वैराग्य होता है तो वो सत्वगुण का जो सुख है उसको भी नहीं लेना चाहता, उससे भी वैराग्य हो जाता है। हाँ, ये सामान्य भाषा में बात हो। हाँ, ये पर वैराग्य हो गया। हाँ जी, ये सामान्य भाषा में हो गया। अब इसको ऋषि की भाषा में कैसे समझाएंगे जो पतंजलि जी ने और व्यास जी ने बताया है? ये तो जैसा सब लोग बता रहे वैसा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और देख लेते हैं अभी बातचीत करके, किसी को कोई और बता सकें। सुमन मैनी माता जी आप बताएंगे। हाँ जी हाँ जी। जब योगी को पुरुष ख्याति प्राप्त होने से सत्व गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है, उसे ही पर वैराग्य बोलते हैं। हाँ, और इसमें हमारी जो है कलिष्ठ वृत्तियां वो शिथिल हो जाती है इसमें। हाँ, माता जी रुकिए 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 रुकिए, माता जी रुकिए, आगे का नहीं बताना। इतना ठीक बताया कि जो पुरुष ख्याति की प्राप्ति होती है, या जो गुण होते हैं, गुणों के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है। अब इस बात को थोड़ा बताइए, पुरुष ख्याति के प्रति वितृष्णा का मतलब क्या है, या गुणों के प्रति वितृष्णा का मतलब क्या है? गुणों के प्रति वितृष्णा मतलब किसी उसमें इच्छा नहीं रह जाती उसकी, किसी में भी, जैसे कि जो भी उसको किसी भी चीज की तृष्णा नहीं रह जाती। ये तो पीछे भी हुआ था अपर वैराग्य में। इच्छा तो वहां भी नहीं रह जाती। इसमें ऐसी क्या विशेष बात है इस पर वैराग्य में कि यहाँ क्या इच्छा खत्म हो जाती है? वैतृष्ण्यम शब्द यहाँ भी है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, यहाँ कैसी वितृष्णा है
यहाँ कैसी इच्छाएं खत्म हो रही हैं, किस चीज की इच्छा खत्म हो रही है वो इसमें बता। उसकी किसी भी उसकी सत्व गुण की भी इच्छा खत्म हो रही है इसमें। रजो तमस गुण की तो उसकी पहले ही खत्म हो गई हाँ अपर वैराग्य में, बिल्कुल। लेकिन पर वैराग्य में उसके सत्व गुण से भी वितृष्णा हो गई। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। चलिए थोड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूँ और फिर इस विषय को आज यहीं रोकेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। तो पर वैराग्य क्या है, उसके लिए 16वां सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। जब पहला वाला जो अपर वैराग्य था, जब किसी को अपर वैराग्य प्राप्त होता है ना, तो उसको कुछ उपलब्धियां होती हैं, कुछ विशेष चीजें प्राप्त होती हैं। कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज होती है पुरुष ख्याति की प्राप्ति। पुरुष ख्याति एक ऊंचे स्तर का ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? पुरुष ख्याति या प्रसंख्यान, जो आत्मा और चित्त के भेद को बताने वाला ज्ञान होता है। ये बड़ी उपलब्धि होती है। उस उपलब्धि के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है, यानी उस पुरुष ख्याति को भी अब पाना नहीं चाहता। पहले तो उसको पाने की भी लालसा होती है, और वो लालसा अच्छी है, वो पानी भी चाहिए। हर किसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है, साधक को भी होती है, और वो अपर वैराग्य से प्राप्त भी कर लेता है। अपर वैराग्य का ये लाभ है कि अपर वैराग्य के होने से पुरुष ख्याति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब इससे अगला वैराग्य आता है, पर वैराग्य, ऊंचा वाला वैराग्य, तो उस वैराग्य में इस पुरुष ख्याति के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है। अब इसको भी पाना नहीं चाहता। अब ये जो पुरुष ख्याति में होता और क्या है, तो उसके लिए आया गुण वैतृष्ण्यम, यानी एक सत्व गुण की स्थिति बनती है व्यक्ति के भीतर। लगातार सात्विकता बनी रहती है, उसका सुख लेता है, क्योंकि ले दे के सारा सुख जो हमारे भीतर है ना, वो सत्व गुण का ही सुख होता है। जिसके भीतर जितना ज्यादा सत्व गुण का उभार होता है, उतना ज्यादा सुख लेता है। योगी के भीतर, अपर वैराग्य प्राप्त करने वाले योगी के भीतर और सत्व गुण की अधिकता होती है, और सुख ले रहा होता है, और आनंद आता है उसको। आत्मा और चित्त के भीतर के भेद को देख करके बहुत आनंद में रहता है, बहुत सुख में रहता है। अब उस गुण के प्रति भी, उस सत्वगुण के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है। और ये जो वितृष्णा वाली स्थिति है, विरक्त होने वाली स्थिति है, इसी को पर वैराग्य कहा जाता है। इतना सा लिखना था। या किसी को विस्तार करना है तो जैसा अभी कई लोगों ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि इसको प्राप्त करने के बाद में योगी ये मानने लगता है प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। और क्या कहता, और क्या उपलब्धियां होती हैं इसके बाद में? क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, जो क्षीण होने योग्य क्लेश थे वो सब क्षीण हो गए, खत्म हो गए अपने भीतर से। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये खत्म हो जाते हैं पर वैराग्य के आने से। और क्या होता है? छिन्नः श्लिष्ट परवाह भव संक्रमः, बार बार जन्म लेने और मरने की जो एक प्रक्रिया होती है, संसार चक्र में आना जाना, मरना, जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, ये रुक जाती है, टूट जाती है। वो चक्र वहीं खत्म हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। बस इतना लिखना था इसमें। यदि किसी को और बढ़ाना है तो और भी आगे कई सारी बातें लिखी हुई हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है, और इसके होने से फिर व्यक्ति का जो कैवल्य है, मुक्ति है, वो अनिवार्य रूप से हो जाती है। ये आगे की और उपलब्धियां। इसी से असंप्रज्ञात समाधि होती है, फिर जीवन मुक्त अवस्था आती है, या परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वो सब चीजें आगे आगे की हैं। नमस्ते बेटे, एक बात फिर समझाओगे क्या? हाँ जी, एक बार फिर से देख लीजिए। पर वैराग्य का मतलब है कि पुरुष ख्याति और सत्वगुण के प्रति इच्छा न रह जाना, वितृष्णा हो जाना। पुरुष ख्याति क्या होती है कि जब व्यक्ति अपर वैराग्य, जो पिछला वाला अपर वैराग्य था, जब उससे एक बड़ी ऊंची उपलब्धि बन जाती है, ख्याति की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है, आत्मा और चित्त के भेद को देखने वाला ज्ञान, उसी को सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कहते हैं, उसी को पुरुष ख्याति कहते हैं, प्रसंख्यान बल कहते हैं। अब उसके प्रति भी इच्छा नहीं रहती, नहीं चाहिए वो सुख भी। पहले तो उस सुख के लिए मारा मारा फिरता है, उसको सुख को पाने के लिए भीतर से प्यासा रहता है, तड़पता है। लेकिन जब वो भी हट जाता है, अब उसके प्रति भी इच्छा नहीं रहती, फिर आता है पर वैराग्य, और ये ऊंचे स्तर का वैराग्य है। अब दो प्रश्न और रह गए हैं। एक तो अभ्यास किसे कहते हैं, और एक प्रश्न आपके जीवन को लेकर है कि आपने आज तक अभ्यास और वैराग्य के लिए क्या क्या किया है। तो इस पर कल बातचीत कर लेंगे, थोड़ा मौखिक परीक्षा भी हो जाएगी और ये पूरा हो जाएगा। जी, इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं हूं कि भी वो आवाज नहीं रहता। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। कहते हैं ना, मैं हूं का, मैं का मतलब। हाँ जी, ये आभास में भी खत्म हो जाता है।
ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि से तो उसने वो स्थिति बनाई है कि अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है आत्मा। तो मैं हूँ, मेरा स्वरूप है अपना, ऐसा हूँ मैं, ये स्थिति तो रहेगी वहां भी। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद बेटे। हाँ चलिए, मैंने सुना नहीं ना, कक्षाएं करी नहीं ना मैंने। हाँ कोई बात नहीं। तो चलिए आज का विषय यहीं रखते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।